बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 लास्ट टाइम हमने 10th साइंस मैथ का क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9th क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम वगैरह कि when a linear divisor is a factor of polynomial, then रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई लीनियर डिवाइजर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है या उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है या उसका जीरो पोलिनोमियल होता है तो स्टूडेंट तीनों कंडीशंस में रिमाइंडर क्या होता है? जीरो। अब स्टूडेंट सबसे पहले पोलिनोमियल है, इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस m। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पहला लीनियर डिवाइजर क्या है? x प्लस 3। तो हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे? x माइनस ए के। स्टूडेंट x राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, माइनस ए इक्वल टू 3 आ गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ए इक्वल टू -3। तो होता वही है कि जीरो के इक्वल, लेकिन हम यहाँ पे मेथड की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्या करते हैं? x प्लस 3 को x माइनस ए के इक्वल, वो जो x है वो a में चेंज। अब यूज करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो जब सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे। जो डिवाइजर था हमारा जिस पे डिवाइड करना वो है -3। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट स्टूडेंट कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट 4, एक्स का प्लस 2l और कांस्टेंट टर्म m है इसका प्लस m। तो सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में 4 ऐड करेंगे स्टूडेंट +1 आ जाएगा। -3 + 4 इक्वल टू +1। स्टूडेंट अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई -1 -3। अब इन दोनों की एडिशन। अब स्टूडेंट -3 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -3 + 12। अब स्टूडेंट अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई? -3 से। तो माइनस इस वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3 + 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 3 3 9। तो माइनस प्लस माइनस और -3 + 2 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट -6l आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें नहीं पता कि यहाँ पे l की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या, तो -6l + 9 और m को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट तीनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन ये था कि स्टेटमेंट थी पूरी कि x प्लस 3 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 0 के। रिमाइंडर इक्वल टू 0 मीन्स -6l + 9 + m इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने l और m फाइंड करना है। जो वैल्यू अननोन होंगी उसको लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी राइट साइड पे। तो -6l और +m को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं। 9 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है स्टूडेंट, 9 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो सेकंड लीनियर फैक्टर है x माइनस 2। तो इसको भी 0 के x माइनस ए के इक्वल पुट करेंगे तो x x से कैंसिल, तो -a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू +2। स्टूडेंट अब अगेन इस पे सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज की तो स्टूडेंट पोलिनोमियल के अगेन कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस लिखा था 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट 4, एक्स का कोफिशिएंट +2 इंटू एल और कांस्टेंट टर्म m। अब स्टूडेंट इक्वल टू 2 पुट किया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 × 2 2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट 4 + 2 आंसर क्या आ जाएगा? 6 6 2 द 12। स्टूडेंट
12 में प्लस 12 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 12, स्टूडेंट 12 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 4l, और स्टूडेंट 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब स्टूडेंट इन दोनों की एडिशन, तो m प्लस 4l प्लस 24 आ जाएगा। अगेन बाय गिवन कंडीशन स्टूडेंट, बाय गिवन कंडीशन ये x माइनस 2 भी फैक्टर है स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर भी इसके इक्वल 0 के इक्वल, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 मीन्स m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे अननोन की वैल्यू लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, 4l प्लस m, 24 राइट साइड पे जाके माइनस ही नंबर 2 हो गई। ये नंबर 2 इक्वेशन स्टूडेंट, नंबर 1 क्या थी, माइनस 6l प्लस m इज इक्वल टू माइनस 9, ये नंबर 1। अब सुनिए यहाँ पे, यहाँ से इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक दोनों लीनियर इक्वेशन, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और सेकंड क्या है, कोएफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए, अगर कोएफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में l का कोएफिशिएंट +4 है, इक्वेशन नंबर 1 में l का कोएफिशिएंट -6 है। अब सुनिए कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू बनानी पड़ेगी जो 4 के टेबल में भी है, 6 पे भी है। स्टूडेंट वो वैल्यू है 12। अगर मैं इक्वेशन 2 को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो स्टूडेंट ये 12 बन जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते स्टूडेंट, तो सेकंड क्या है कि m के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि m का कोएफिशिएंट +1 है, नंबर 1 में भी नंबर 2 में भी स्टूडेंट। अब इन दोनों की वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों को माइनस करेंगे। स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करते हैं, 4l प्लस m इज इक्वल टू -24, -6l प्लस m इज इक्वल टू -9। अब स्टूडेंट जब इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये प्लस की वैल्यू माइनस की प्लस में चेंज, प्लस प्लस माइनस, स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस किस में चेंज, प्लस में। अब स्टूडेंट 6l में 6l माइनस का था, प्लस में चेंज हो गया, 6l प्लस 4l 10l, 24 माइनस का, 9 प्लस का, माइनस प्लस माइनस क्या जाएगा -15। स्टूडेंट 10 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो -10, 15 को 10 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा -3/2, l इज इक्वल टू आ गया -3/2। अब स्टूडेंट l की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 1 या 2 में, किसका आंसर आ जाएगा, m का। पुट इन 1, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट l से, l की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, l की वैल्यू पुट करेंगे -3/2 प्लस m इज इक्वल टू -24, 2 1 दा 2, और स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग की, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 मल्टीप्लाई -2 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा -3 -6 प्लस m इज इक्वल टू माइनस का 24। अब स्टूडेंट -6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, -24 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 18, और स्टूडेंट ये फाइनल आंसर होगा। सो इसको सोल्व करने का अल्टरनेट मेथड भी है कि सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है अल्टरनेट, अगर आपको करना चाहें कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशंस थी, उनको अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशंस क्या थी, वो इक्वेशंस ये थी कि -6l प्लस m इज इक्वल टू -9, इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी स्टूडेंट, -4l प्लस m इज इक्वल टू -24। अब स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे स्टूडेंट अगर हम नंबर 1 से मर्जी है कि l की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालना आसान है। अब स्टूडेंट अगर आप 1 में से m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 6l लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है ये हम पुट कर देंगे, इसको नंबर 3 का नाम दे दिया, पुट इन 1 में से निकाली है, जिस इक्वेशन से निकाली उसमें पुट नहीं करनी, तो अदर इक्वेशन होगी इसमें पुट कर देंगे। नंबर 2 में पुट करते हैं 4l एज इट इज। स्टूडेंट m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है -9 प्लस 6l इज इक्वल टू माइनस का 24, प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 6l इज इक्वल टू -24। स्टूडेंट 4l प्लस 6l 10l, -9 राइट साइड पे जाके
प्लस 9 हो जाएगा स्टूडेंट। 10l इज इक्वल टू माइनस का 15, l इज इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा -3/2। l की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब l की वैल्यू 1 2 3 किसी भी क्वेश्चन पुट कर दें तो m का आंसर पुट इन, इसको पुट करते हैं, चलें नंबर 3 में पुट कर देते हैं, आंसर सेम ही आएगा। नंबर 3 क्या थी स्टूडेंट, m इज इक्वल टू -9 प्लस 6 मल्टीप्लाई आ रहा है l से, l की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -3/2। कटिंग करेंगे 2 1 2 2 3 6, तो -9 प्लस माइनस -3 3 9, तो क्या आ जाएगा -18। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या कोएफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस कर दें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि x-1 and x+1 are factors of polynomial। व्हाट इज पोलिनोमियल स्टूडेंट, पोलिनोमियल है x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m, x का क्यूब सॉरी -3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। पोलिनोमियल है, यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं एक्स क्यूब -3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। अब स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि x दो लीनियर डिवाइजर अगेन x-1 x+1, तो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब -3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। अब स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पोलिनोमियल को पीओ x का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब -3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। अब स्टूडेंट दो लीनियर डिवाइजर है, पहला लीनियर डिवाइजर है स्टूडेंट x-1, तो यहाँ पे अब एक और चीज स्टूडेंट, जो पोलिनोमियल में टर्म अगर मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट एक्स आ गया, एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 लिखना है। स्टूडेंट पहला लीनियर डिवाइजर है x-1, इसको x-a के इक्वल पुट करते हैं, x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -a इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, तो हमारे पास जो डिवाइजर है स्टूडेंट, डिवाइड करना है वो लीनियर डिवाइजर है, a की वैल्यू 1, पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखते हैं स्टूडेंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट -3l, x का कोएफिशिएंट प्लस 2m और कांस्टेंट हम 6। दोबारा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया, पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखने हैं, x क्यूब का कोएफिशिएंट स्टूडेंट कुछ नहीं तो +1 होगा, x स्क्वायर का -3l, x का प्लस 2m, कांस्टेंट हम 6, तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट लिख दिए यहाँ पे कोएफिशिएंट्स। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 1 आंसर आ जाएगा, -3l प्लस 1, इन दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट। अब -3l प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा, -3l 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3l 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे, -3l प्लस 1, इसमें किसको ऐड करेंगे, 2m को, तो इन एडिशन करेंगे तो ये वैल्यूज सम अप हो जाएंगे, -3l प्लस 1 प्लस 2m। इसको अगेन स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा -3l प्लस 1 प्लस 2m। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ऊपर देखा जाए 6 है और नीचे भी +1 है, तो 6 प्लस 1 के आंसर आ जाएगा 7, माइनस का 3l प्लस का 2m, ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बाय गिवन कंडीशन, इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 0 के पुट करेंगे, क्योंकि x-1 पोलिनोमियल का फैक्टर है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी 7 माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट माइनस का 3l प्लस का 2m इज इक्वल टू -7, ये नंबर 1 हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है x+1, इसको भी x-a के इक्वल पुट करेंगे, x x से कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू स्टूडेंट -a आ गया, तो -a इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, -a लेफ्ट साइड पे आ गया प्लस से, 1 राइट साइड पे जाके माइनस। अब स्टूडेंट अगेन सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 था, सेम ऊपर न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म्स रिपीट करेंगे, -3l पोलिनोमियल एक ही है प्लस 2m प्लस 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे -1 पे डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई -1, स्टूडेंट -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे,
-3 में -1, 3l में -1 ऐड करेंगे, -3l-1। अब स्टूडेंट -3l-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस, 3l 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3l। स्टूडेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +1। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 3l प्लस 1। अब स्टूडेंट 2m प्लस 3l प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m प्लस 3l प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -1, माइनस प्लस माइनस जो हो जाएगा स्टूडेंट -2m, माइनस प्लस माइनस -3l, माइनस प्लस माइनस -1। अब स्टूडेंट इनके एडिशन वगैरह करते हैं, तो स्टूडेंट 6 - 1 प्लस 5 -2m -3l। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन, स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन इसका रिमाइंडर भी किसके इक्वल होगा, 0 के। इट मींस लास्ट वाली जो वैल्यू है रिमाइंडर, तो 5 -2m -3l इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो अननोन है वो वाली टर्म लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे जाके माइनस वगैरह हो जाएंगी। 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट वन, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, -3l प्लस का 2m इज इक्वल टू माइनस का 7। अब स्टूडेंट इन दोनों में से ना एक अननोन निकाल लेते हैं, सेकंड में पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, तो एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर नंबर 1 को ही देख लें, चले नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। इसमें से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले 3l जो है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन की। अब ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड की है, 1 से, उसमें अगेन पुट नहीं करेंगे। किसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या स्टूडेंट, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, m की वैल्यू माइनस का 7 प्लस का 3l डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3l इज इक्वल टू -5। 2 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस जब ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा स्टूडेंट +7, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +7। फिर स्टूडेंट माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3l। और नेक्स्ट स्टूडेंट -3l इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो -3l माइनस माइनस प्लस -6l। 7 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस, -5 -7 -12, -6 स्टूडेंट राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो l की वैल्यू क्या आ गई, l इज इक्वल टू 2 आ गया। अब स्टूडेंट l की वैल्यू आप 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो m का आंसर आ जाएगा। चलें 3 में पुट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे 3 इक्वेशन क्या थी, अगेन लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू -7 प्लस 3l डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू -7 एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है l से, l की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट -7 एज इट इज, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। और ये m का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हो गया, 4 5 ज्यादातर इनके चांसेस 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 मैं आपको करवाऊंगा, एक आपको ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x³ -28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन है क्या, रूट तो है, अगर ये इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट, और इसका लास्ट में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक डिवाइजर दिया, हमने एक दफा डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके अगेन जो है ना रिड्यूस इक्वेशन बना के ना, डिफरेंस इक्वेशन बना के उसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई टर्म मिस है तो उसका क्वेश्चन 0, x³ की टर्म में फर्स्ट x³ के बाद x² वाली टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन कुछ नहीं तो +0, x² 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, फिर x वाली टर्म
माइनस 28x, फिर कॉन्स्टेंट टर्म दी हुई है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एस टू इज द रूट ऑफ इक्वेशन, एस ए इक्वल टू 2 दिया है, यानी वे रूट दिया हुआ 100 बाय, पहले हम लीनियर फैक्टर को लीनियर पोलिनोमियल को पुट करते थे सिंथेटिक डिवीजन में, x माइनस ए के इक्वल, वो स्टूडेंट उसने a की वैल्यू खुद ही दे दी है, तो हम सिर्फ डिवीजन करेंगे। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइजर है आपके पास a इक्वल टू 2, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट स्टूडेंट प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 28, कांस्टेंट टर्म 48। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे x वाली टर्म लिखना भूल जाएंगे तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो टर्म मिस होगी सिंथेटिक डिवीजन में तो उसको आपने कोएफिशिएंट 0 लिखना है। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट 2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 28 में 4 ऐड करें स्टूडेंट, माइनस का 28 प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस, ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का 24। अब स्टूडेंट इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई, जब आप 2 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 48। तो स्टूडेंट माइनस का 48 प्लस का 48 दोनों कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक हमें यहाँ पे रूट दिया था, हमने एक दफा डिवाइड कर दिया, लास्ट पे 0 आंसर है। ये 0 इसलिए है रिमाइंडर क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 इसका रूट था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इस रिड्यूस कह रहे हैं, डिप्रेस्ड कह रहे हैं। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास ओरिजिनल जो पोलिनोमियल थी इक्वेशन थी x की पावर 3 थी, हमने पोलिनोमियल को एक दफा डिवाइड किया, इसकी वेरिएबल की एक पावर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एक्स क्यूब की वाली टर्म थी स्टूडेंट, ये कहां से स्टार्ट होगी, इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर से। स्टूडेंट यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं 1 2 माइनस 24। स्टूडेंट सबसे पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं 1 2 माइनस 24। अब स्टूडेंट एक दफा हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म है स्टूडेंट, एक्स क्यूब वाली टर्म थी पहली, तो एक दफा डिवाइड किया तो पहली टर्म कहां से स्टार्ट होगी, एक्स स्क्वायर से, तो पहली टर्म लिखेंगे स्टूडेंट 1 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट सेकंड टर्म फिर एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आती है, एक्स वाली, लास्ट पे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, इसके दरमियान इसके शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है। दोबारा देखें स्टूडेंट यहाँ से क्या किया, जब हमने पोलिनोमियल एक दफा डिवाइड किया, अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होगी तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी। स्टूडेंट ये एक्स क्यूब वाली पहली टर्म थी, एक दफा डिवाइड किया तो ये टर्म रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगी पहली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली जो हमारे पास टर्म थी 1 थी, सेकंड वाली टर्म 2 थी, थर्ड माइनस 24, तो स्टूडेंट पहली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया, सेकंड के साथ एक्स और थर्ड के साथ माइनस 24। अब स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें 24, दो पेयर्स बताएं, मल्टीप्लाई करो 24 आए माइनस करें 2 आए, वो स्टूडेंट पेयर बनेगा प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 माइनस करें स्टूडेंट 2, 6 4 दा 24, पहले दो टर्म्स में से स्टूडेंट x कॉमन, x प्लस 6, नेक्स्ट दो टर्म्स में से स्टूडेंट माइनस 4 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज, x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगेन कॉमन स्टूडेंट x प्लस 6, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल, x माइनस 4 को भी, x इज इक्वल टू माइनस 6 स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 4, तो लास्ट पे लिख देंगे स्टूडेंट एक रूट गिवन दिया था, सो 2 पहला रूट गिवन दिया था, सेकंड रूट माइनस 6, थर्ड रूट 4 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट करते हैं 3 वाले पार्ट में स्टूडेंट सेकंड वाला भी सेम एज इट इज आपको ट्राई करेंगे, -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन क्या स्टूडेंट 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं अगर कोई टर्म मिस है क्यूब वाली स्क्वायर वाली तो उसका क्वेश्चन 0 लिखेंगे, पहले एक्स क्यूब वाली टर्म है, फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, फिर एक्स वाली टर्म भी है, फिर कांस्टेंट भी है, इसका मतलब कोई टर्म में ऐड या माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट तो यहाँ पे -1 इज द रूट, यानी a इक्वल टू -1 दे दिए, तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। सो सिंथेटिक डिवीजन हम एक दफा इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एक रूट दिया हुआ है इसका, -1 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट -1,
एक्स का कोफिशिएंट -11, कांस्टेंट टर्म -6। स्टूडेंट फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 -4 -1 माइनस माइनस प्लस, और ये -5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 5 1 द 5। स्टूडेंट -11 में 5 ऐड करेंगे, -11 प्लस 5 आंसर इज -6। अब स्टूडेंट 6 के साथ भी माइनस है, 1 के साथ भी माइनस है, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 6 1 द 6। स्टूडेंट -6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 0। स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, पहली टर्म 4, सेकंड -5, थर्ड -6 एज इट इज लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिनल पोलिनोमियल थी, जो इक्वेशन थी उसकी x की पावर 3 थी, एक दफा डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगी, पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर के बाद सेकंड टर्म, फिर एक्स और लास्ट टर्म कांस्टेंट। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, दो पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आंसर आए, और उनको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करें -5 आंसर आए। वो पेयर्स बनेंगे 8 और 3, -8x प्लस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, पहले दो पेयर्स में से 4 है कॉमन, x -2, नेक्स्ट दो पेयर्स में स्टूडेंट +3 कॉमन, x -2 अगेन कॉमन स्टूडेंट, x -2 4x प्लस 3। अब स्टूडेंट दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहले x -2 को 0 के इक्वल, स्टूडेंट पहले x -2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और फिर स्टूडेंट टू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, फिर स्टूडेंट 4x प्लस 3 को 0 के इक्वल, 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड। स्टूडेंट 3 रूट्स आगे लास्ट पे लिख देंगे, सो पहला रूट -1, सेकंड +2, थर्ड -3/4 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कह रहा है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने दो रूट्स दे दिए हैं, तो x की पावर 4 है इक्वेशन की, तो इसके 4 रूट्स होंगे, दो दे दिए, दो हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे दो दफा डिवाइड करें, स्टूडेंट यहाँ पे x4 -10x² प्लस 9 इक्वल टू 0। x4 वाली टर्म है, x3 वाली टर्म होनी चाहिए थी, नहीं को तो उसका क्वेश्चन 0। फिर स्टूडेंट x² वाली टर्म है, फिर x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए थी, उसका क्वेश्चन 0 लिख देंगे, प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट x³ और x वाली टर्म मिस थी, उसका क्वेश्चन 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, दो रूट दे दिए इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 3, पहले 1 पे डिवाइड करते हैं, x4 का क्वेश्चन 1, x³ का 0, x² का -10, x का 0, कांस्टेंट टर्म 9। स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट 1 हो जाएगा, -10 प्लस 1 -9, -9 को स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -9 में 0 प्लस करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, -9, -9 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -9 प्लस 9 आंसर क्या आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट यहीं से हम सेकंड डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये बॉक्स बना दिया स्टूडेंट छोटा सा, तो a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 द 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 द 12, स्टूडेंट -9 में 12 ऐड करेंगे, 3 3 3 द 9, स्टूडेंट -9 प्लस 9 अगेन क्या आंसर आएगा 0। अब स्टूडेंट ये 0 0 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 के रूट्स थे, दो रूट्स फाइंड करने हो हमने स्टूडेंट, पहली टर्म 1, सेकंड 4, थर्ड 3, शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस का साइन। स्टूडेंट पहले x की पावर 4 थी, एक दफा डिवाइड किया तो फिर हम आइटम कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, फर्स्ट x³ से, फिर स्टूडेंट दो दफा डिवाइड किया तो कहाँ से स्टार्ट होगी, x² से। स्टूडेंट फर्स्ट वाली टर्म x² वाली, सेकंड वाली x की टर्म, और स्टूडेंट थर्ड वाली कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे 3 के दो पेयर्स बताएं, मल्टीप्लाई करें 3 है प्लस करें 4 है, तो वो क्या पेयर बनेगा, प्लस का 3x स्टूडेंट प्लस का 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट कॉमन निकालते हैं, पहले दो पेयर्स में से x कॉमन, x प्लस 3, स्टूडेंट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, प्लस की वजह से प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, x प्लस 3 अगेन कॉमन स्टूडेंट, x प्लस 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो लिहाजा स्टूडेंट x इक्वल टू -3, फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू -1, लास्ट पे स्टूडेंट लिख देंगे 100। चार रूट्स क्या है, पहला रूट 1 था, सेकंड 3 था, थर्ड -3 और फोर्थ स्टूडेंट -1 आर रूट्स ऑफ गिवन
इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी सेम एज इट इज है। ये 4 रूट्स आगे 2 गिवन दिए थे स्टूडेंट और 2 हमने खुद फाइंड किए। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें कह रहा है 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब स्टूडेंट इक्वेशन क्या है, x4 प्लस 2x³ -13x² -14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x4 वाली टर्म भी है, x³ वाली भी है, x² वाली भी है, x वाली भी है, कॉन्स्टेंट भी है, कोई टर्म मिसने लिहाजा उसको जीरो नहीं करेंगे। अब 2 रूट्स दिए स्टूडेंट, a इक्वल टू पहला रूट 3 है और सेकंड रूट स्टूडेंट a इक्वल टू -4। अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करते हैं। यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट स्टूडेंट +1, x³ का +2, x² का -13, x का -14, स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म +24। अब स्टूडेंट पहला रूट 3 है, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज 1 × 3 स्टूडेंट 3 आ जाएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट। इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 -13 + 15 2 आ जाएगा स्टूडेंट। 2 3 दा 6 -14 में 6 ऐड करेंगे स्टूडेंट -8 -8 मल्टीप्लाई विथ 3 -24 तो स्टूडेंट -24 + 24 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरा यहाँ पे रूट किया -4 स्टूडेंट अगेन फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई -4 × 1 -4 -4 + 5 स्टूडेंट क्या आंसर आएगा +1 1 × -4 -4 -4 + 2 -2 माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 4 टू द 8 स्टूडेंट -8 + 8 का आंसर आएगा 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं। तो एक 2 दफा पोलिनोमियल को डिवाइड किया, अगर एक दफा डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन x³ वाली पहली टर्म होती, और 2 दफा डिवाइड किया तो पहली टर्म x² वाली। स्टूडेंट कोएफिशिएंट लिखते हैं पहले 1 1 -2, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, वो माइनस का इज इक्वल टू 0। पहली टर्म स्टूडेंट फिर x² वाली, सेकंड टर्म फिर स्टूडेंट x वाली, थर्ड टर्म कांस्टेंट। अब स्टूडेंट फैक्टर बनाते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 पेयर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आंसर है, माइनस करें 1 आए तो क्या पेयर बनेगा स्टूडेंट प्लस का 2x -1x -2 इक्वल टू 0। पहले 2 पेयर्स में से स्टूडेंट x कॉमन x + 2, नेक्स्ट 2 पेयर्स में से स्टूडेंट -1 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज x + 2 अगेन कॉमन स्टूडेंट x -1 x + 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x -1 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट 4 रूट्स है, सो 3 -4 2 गिवन दिए थे, 1 एंड -2 2 फाइंड किए, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। और इस तरह से एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो गई।